ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड यू आर वाचिंग वॉरियर्स वॉच यूपीएससी। सीएपीएफ का एडमिट कार्ड का लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया गया है। वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो सीएपीएफ का। ठीक है, राइट। इसके अलावा आईबी का एग्ज़ाम जो है वो भी लगने वाला है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अच्छा खासा वैकेंसी है, राइट। और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आता है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, चलिए सीएपीएफ के बारे में बात करें तो सीएपीएफ में आपका पेपर 1 अगर अच्छा है तो पेपर 2 इज़ द मेन गेम। पेपर 2 अगर आप अच्छा कर ले गए तो मेरिट इन आपका, और इजीली आप मेरिट आउट तो नहीं हो पाओगे अगर आप पेपर 2 अच्छा कर लेते तो। बिकॉज मेरिट का गेम यहाँ पे देखो, पिछले बार बहुत लोग मेरिट आउट हो चुके थे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ बट वो मेरिट आउट हो गए, राइट। उनका कॉपी आपको हम दिखाई भी थे। खैर, तो आपको आज कुछ थिंक देने वाले हैं, कुछ टॉपिक बताने वाले हैं। इनको पढ़ लो, तरीके से कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इतना तो श्योर है। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे। दूसरे चैनल पे आपको हम 7 महीने से पेपर 2 पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा कंटेंट प्रोवाइड किए हैं, राइट। टोटल वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में 32 लेक्चर्स मिलेंगे। उन सारे लेक्चर्स को देख लेना, आप प्रॉपरली उन सारे लेक्चर्स को देख लेना। चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ाया गया है। और 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे ऐसे हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, टॉपिक्स वही होंगे, थीम्स वही होंगे, क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। आज आपको दो चीज़ बताने वाले हैं। पहला, एक क्रिस्प लिस्ट जो हम खुद पर्सनली क्यूरेट किए हैं, और सारे थीम्स जिनके आसपास क्वेश्चन घूमेंगे वो आपको बताने वाले हैं। और दूसरा बात, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताने वाले हैं कि किस तरह करेंट अफेयर से यूपीएससी क्वेश्चन को कनेक्ट करके आपके सामने पेश करने वाला है। ठीक है, राइट। चलिए, तो ये टोटल 6 थीम्स हैं। टोटल 6 थीम है। थीम 1 इंटरनेशनल रिलेशन, थीम 2 इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, थीम 3 पॉलिटी गवर्नेंस सोसाइटी, थीम 4 एजुकेशन साइंस एंड टेक, थीम 5 इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर और थीम 6 इकोनॉमी। हर थीम में 7 से 8 टॉपिक्स हैं जो आपको हम करवाए हैं। कुल मिलाकर होता है 30 लेक्चर, 30 से 32 लेक्चर जो आपको हम ऑलरेडी करवा रखे हैं। आपको दूसरे वाले चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो डू टेक्स्ट मी, आपको मेरा टेलीग्राम आईडी पता है, लिंक में हम प्रोवाइड भी कर देंगे, वहाँ पे आप टेक्स्ट करो, आपको हम वो पूरा पूरा प्लेलिस्ट जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम के पहले उस लेक्चर को देख लेना, कुछ भी क्वेश्चन है उसके बाहर नहीं जाएगा, इतना सिक्योरिटी है। बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, 30-32 लेक्चर है, उतना में आपका पेपर 2 का काम जो है वो इजीली हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कुछ लिस्ट है, टोटल 30 टॉपिक्स हैं। ये 6 थीम और ये 30 टॉपिक्स, 6 थीम और 30 टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे। डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट न्यूज़ में है, ये ऐसे के फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा मणिपुर वॉयलेंस क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, मेंटल हेल्थ अगेन इज इन न्यूज़, बहुत हाई चांस है कि इस बार मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा साइबर अटैक जो हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, राइट, इसके ऊपर सवाल बनेंगे ऐसे के फॉर्मेट में। अर्बन फ्लडिंग जो है, इसके ऊपर रिपोर्ट आपको लिखने को मिल सकता है। ध्यान रखिए, जितना भी इंसिडेंट होता है, जो भी एक्सीडेंट होता है, वो रिपोर्ट के अंदर यूपीएससी पूछती है। ठीक है, राइट। जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, यूपीएससी रिपोर्ट फॉर्मेट में उसको पूछती ही, तो आप ध्यान रखोगे इस बात को। इसके अलावा एविएशन सेफ्टी, अभी जो रिसेंटली है ना, जो प्लेन क्रैश हुआ है, वो भी आपके रिपोर्ट में पूछा जाएगा। फॉरेस्ट फायर सिमलीपाल में, वेस्टर्न घाट में, ये भी आपको रिपोर्ट के अंदर पूछा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, इसके ऊपर आपको ऐसे नहीं, इसके ऊपर भी आपको रिपोर्ट ही लिखने को मिलेगा। स्टैम्पेड जो हुआ है, रिलीजियस रिलीजियस गैदरिंग में जो स्टैम्पेड होता है, इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर आपको ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली स्टैम्पेड पूछेंगे तो आपको अगेन रिपोर्ट वाला, एक तो मैच वाला इंसिडेंट हुआ था, दूसरा बात रिलीजियस गैदरिंग हुआ था, एक जगह धार्मिक गैदरिंग हुआ था, वहाँ पे हुआ था ये स्टैम्पेड, है ना। तो इस साल एटलीस्ट तीन तीन या 4 स्टैम्पेड हो चुके हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने को दिया जाए। बाकी रिपोर्ट कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है, उसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी बना रखे हैं, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा कास्ट सेंसस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कास्ट सेंसस जो है, इसके ऊपर आपका ऐसे पूछने का संभावना बहुत ही हाई, काफ़ी हाई चांस है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा जो फिशिंग होता है, यूपीआई स्कैम्स होते हैं, है ना, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, उसके ऊपर आपको ऐसे पूछ सकते हैं। मॉनसून फ्लड इन साउथ एशिया, ऐसे आ सकता है इसके ऊपर। जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हुए हैं राजौरी में, पहलगाम में, इसके ऊपर अगेन आपके रिपोर्ट
आपको रिपोर्ट राइटिंग इस पर देखने को मिल सकता है ना। अगेन इंसिडेंट्स, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, है ना, हिमालयन स्टेट्स में। तो अगेन इंसिडेंट जहाँ भी होगा, जहाँ भी कोई इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, वहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग आपको देखने को मिलेगा। सेम सेक्स मैरिज, राइट, इसको लीगलाइज करने को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ है, बहुत न्यूज़ में है ये। तो ये भी पूछ सकता है ऐसे का फॉर्मेट में, ऐसे या फिर आर्ग्यूमेंट, ऐसे या फिर आर्ग्यूमेंट में के फॉर्म में इसको पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये ओपिनियन सेव कर रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं, राइट, इसको भी देखने को, ये इसके ऊपर भी आपको इसे देखने मिल सकता है। एक और चीज़, इन सारे लिस्ट के लास्ट में जो फुल लेंथ टेस्ट है जो हम ले रहे हैं, जो फुल लेंथ टेस्ट है उसके बारे में आपको बता देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट, वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 8 टेस्ट है, टोटल 8 है, आप चाहो तो उसको उठा कर लगा सकते हो, ठीक है, सबके लिए अवेलेबल करवा दिए हम। इसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये अच्छा है या फिर डिज़ास्टर है ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कैसेस जो है हमारे कंट्री में बहुत है। डिजिटल इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। यूनिवर्सल सिविल कोड, इसके ऊपर डायरेक्टली आपको हम ऐसे लिखवाए थे, और ये पिछले 4-5 सालों में 2 बार पूछा जा चुका है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको भी ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये वर्ड बहुत न्यूज़ में था, ऑपरेशन सिंदूर के पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये वर्ड काफ़ी न्यूज़ में था, है ना। तो इनविजिबल बैटल फ्रंट, राइट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसके ऊपर भी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अग्निवीर, अगेन न्यूज़ में है, ये बहुत न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा का विषय हो रखा है, बहुत लोग इसके फॉर में है, अगेंस्ट में है। तो इसके ऊपर आई थिंक आपको आर्ग्यूमेंट ही लिखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको आर्ग्यूमेंट ही लिखने को मिलेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर आपको ऐसे ऐसे आ सकता है, राइट। इसके अलावा जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वहाँ पे इंडिया का जो ग्रोइंग रोल है, इसके ऊपर आप कैसे पूछ सकते हैं। मेंटल हेल्थ, अगेन यहाँ पे रिपीट हो गया, आपको हम ऑलरेडी बता रखे हैं। लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में है लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म। अभी देख रहे हो आप बहुत सारा केस, वेस्ट बंगाल का केस देख लो, महाराष्ट्र का केस देख लो, राइट, बैंगलोर का केस देख लो, ठीक है। तो ये बहुत न्यूज़ में है, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखने को दे सकते हैं वो लोग। इंडस वाटर पॉलिसी जो है, उसके ऊपर रीथिंक करने के लिए आपको ऐसे दे सकते हैं वो लोग। इसके अलावा जो हम लोग ग्रीन ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब ग्रीन ट्रांजिशन मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश कर रहे हैं, नेट जीरो जो ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखने को मिल सकता है, ऐसे लिखने को, या फिर आर्गूमेंट भी मिल सकता है आपको, आर्गूमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। गिग इकोनॉमी हो गया। इस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था, है ना, पंचायत वाला, उसका 30 साल पूरा हो चुका है, 30 साल पूरा हो चुका है। तो लोकल गवर्नेंस से आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, राइट। यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन मिलेगा। फाइनली आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, टोटल 30 टॉपिक है, एक टॉपिक रिपीट हो गया है 2 बार। टोटल 30 टॉपिक हैं और 6 थीम है। 30 टॉपिक 6 थीम, तरीके से कर लो, राइट। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पढ़ाया है वही आएगा, भरोसा रखो, और हार्ड वर्क में डिले मत करो, हार्ड वर्क में डिले मत करो। लिखना स्टार्ट नहीं किए हो तो लिखना स्टार्ट कर दो। जो फुल लेंथ टेस्ट है उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम डाल रखे हैं, देखो, जो भी टेस्ट में क्वेश्चन जा रहे हैं वो सारे करेंट ओरिएंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड क्वेश्चन डाल दिया गया है। करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो करेंट ओरिएंटेड हैं, चाहे आर्गूमेंट हो, रिपोर्ट हो और ऐसे हो, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है और ये टेस्ट 3 है, टेस्ट 4 है। खैर ये बस टेस्ट का एक पार्ट है ना, ये फुल लेंथ टेस्ट का बस एक पार्ट है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। पूरा क्वेश्चन आपको चाहिए तो टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, राइट, टेलीग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाओ, वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 6 तक हो चुका है हमारा, टेस्ट 7 जो है कल होने वाला है, टेस्ट 7 कल होने वाला है, और 31 तारीख को टेस्ट 8 होगा। टोटल 8 फुल लेंथ टेस्ट है, टोटल 8 फुल लेंथ टेस्ट है। जो फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाएगा, एग्जाम में मुंह के बल गिरेगा, क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आएगा आपको समझ नहीं आएगा, स्टार्ट कहाँ से करें, खत्म कहाँ से करें, फॉर्मेट क्या है और रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, प्रेसी का फॉर्मेट में आज तक आप लोग में से बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए, राइट। तो ये जो टेस्ट है वो लगा लो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए, ऑल राइट। इसके अलावा अगर कोई नोट्स चाहिए, पेपर 2 के जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए, पेपर 2 के अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप अगेन जो ग्रुप है वहाँ पे आना, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा सारे के सारे नोट्स। उसको पढ़ लेना, एक बार नोट्स को देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए, राइट। बहुत ज़्यादा समय नहीं है पेपर में, अभी 1 हफ्ता है हार्डली, 1 हफ्ता सफिशियंट है उस नोट्स को पढ़ने के लिए, बहुत बल्कि नहीं है। टोटल 30 से 32 टॉपिक्स हैं, टोटल 30-32 टॉपिक हैं,
और ये 30-32 टॉपिक जो हैं टोटल 6 थीम्स हैं, टोटल 6 थीम्स हैं। इनको पढ़ लोगे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, राइट। एक सेकंड रुकना जरा। ये यहाँ पे चलो फिर, तो आज के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।